हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी क्लिक कर दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। पढ़ेंगे हम। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इसे आयरलैंड के संविधान से 1937 में लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना तथा लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। यह प्राकृतिक में गैर नियोजित तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के लिए विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 के बारे में। इसमें है राज्य की परिभाषा। इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण शामिल है। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 37। दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हमारा समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे समाजवादी सिद्धांत के बारे में। ये वे सिद्धांत है जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में हमारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आय, प्रतिष्ठान, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 39। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है। इसमें हमारा क में है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ख में है हमारा समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित विवरण एवं स्वामित्व। ग में है हमारा उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। घ में हमारा पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन। अंग में हमारा जबरन दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का संरक्षण करना है। च में है हमारा बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर पर उपबंध कराना। इसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 39 के ए में गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से समुचित विधायनों द्वारा बढ़ावा देना है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 41 के बारे में। इसमें काम, शिक्षा, विकलांगता और बुढ़ापे की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है, हमारा अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में हमारा काम की न्याय संगत तथा मनोवैचित दशाओं का तथा मातृत्व का राहत के लिए प्रावधान है, हमारा अनुच्छेद 42 में। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 43। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाहन, मजदूरी, सभ्यता, जीवन तथा सामाजिक और संस्कृति अवसरों को सुरक्षित करना है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 43 का ए। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना 42वां संविधान संशोधन 1976 है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 47। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है, हमारे अनुच्छेद 47 में है। अब हम पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत गांधीवादी विचार पर आधारित है। इनका उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनः निर्माण के कार्यों को समाहित किया गया है। इसमें हमारा है अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियों प्रदान करना, सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 43। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का बी। सहकारी समितियों के अवैच्छिक गठन, स्वतः संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है, जो 97 संशोधन 2011 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 46 के बारे में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण के सुरक्षा, हमारा अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 में है हमारा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीले दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधि प्रयोजनों से विभिन्न उपयोग का प्रतिबंध है।
अनुच्छेद 48 में हमारा गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन करना हमारा अनुच्छेद 48 में है। अब हम पढ़ेंगे उदार और बौद्धिक सिद्धांत। उदार और बौद्धिक सिद्धांत पढ़ते हैं। यह सिद्धांत उदारवाद की विचारधाराओं को दर्शाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीति और विधि के शासन को बढ़ावा देते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 44। राज्य के समुचित क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। गोवा और उत्तराखंड राज्य समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 45। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 45। 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना होगा, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 48। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में संगठन करने का प्रयास करना है, हमारा अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों के रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद 49। राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्थान, स्मारक या वस्तु का संरक्षण करना, यह हमारा अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 50। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाना। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 51। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। हमारे अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। यह हमारा अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। इसमें हम अनुच्छेद 38 में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हमारा अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में है समान परिश्रमी अधिनियम 1976 में लाया गया था। स्वयं सहायता समूह मिशन इंद्रधनुष, यह अनुच्छेद 39 से में लाया गया है। अनुच्छेद 39A में है हमारा राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नलसा 1987 में हुआ था। न्याय मित्र योजना हमारा अनुच्छेद 39 के ए में है। अनुच्छेद 40 में हमारा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992। अनुच्छेद 41 में है मनरेगा अधिनियम 2005। अनुच्छेद 42 में है मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 और पीएम मातृत्व वंदना योजना, ये हमारा अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अनुच्छेद 43 में है हमारा 4 श्रम संहिताएं, आत्मनिर्भर भारत योजना, खादी एवं ग्राम उद्योग। अनुच्छेद 44 में है हमारा विशेष विवाह अधिनियम 1954। अनुच्छेद 45 में हमारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह हमारा अनुच्छेद 45 में ही है। अनुच्छेद 46 में हमारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। अनुच्छेद 47 में हमारा नशीले वस्तुओं पर अनिवार्य स्वस्थ चेतावनी, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013, मिड डे मील, ये हमारा अनुच्छेद 47 में है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अनुच्छेद 47 के ए में है हमारा मद्यपान निषेध। अनुच्छेद 48 में हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अनुच्छेद 48 के ए में है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया। अनुच्छेद हमारा 49 में है राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम 1966। अनुच्छेद 51 में है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांत, जो हमारा अनुच्छेद 51 में है। अब हम पढ़ेंगे निदेशक तत्वों पर विभिन्न विद्वानों का विचार। इसमें हमारे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह किसने कहा था? हमारे तो केटी शाह ने कहे थे। भावनाओं का अस्थायी कुट्टा घर है हमारा, ये टीटी कृष्णामाचारी ने कहे थे। लक्ष्य अक्षांशाओं का घोषणा पत्र है, ये केसी वेहलर ने कहे थे। इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक टकराव होगा, ये हमारे के इन तत्वों से केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव होगा, ये हमारे के संथनम ने कहे थे। निदेशक तत्वों को विधायिका और कार्यपालिकाओं के लिए अनुदेशन है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है, ये हमारा ग्रीनवल ऑस्टिन ने कहे थे। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का गतिरोध। चंपकन दोराईराजन मद्रास राज्य 1951। डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच किसी भी तरह के टकराव को मूल अधिकार प्रभावी होंगे तथा यह सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। हमारा 25वां संविधान संशोधन अधिनियम
71 अनुच्छेद 39 ख एवं 39 ग में वर्णित समाजवादी तत्वों को लागू करने वाली विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग को वैध माना, परंतु इसके न्यायिक पूर्वावलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। मीन वार्मिलस बनाम भारत संघ 1980 इसमें हमारा 42वें संविधान संशोधन के धारा 4 को अवैध घोषित किया तथा निदेशक तत्वों को तथा मौलिक अधिकारों को एक दूसरे के पूरक माना है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। हमारा मौलिक अधिकार है ये राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं अर्थात नकारात्मक है। हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के कुछ सकारात्मक कार्यों की प्रेरणा देते हैं अर्थात यह सकारात्मक है। हमारा मौलिक अधिकार में है इस विधि से मान्यता मिली अर्थात वाद योग्य है। हमारा नीति निर्देशक तत्व में है इसे नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता मिली है अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार में हमारा यह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है। नीति निर्देशक तत्व में हमारा यह संपूर्ण समाज के हित की बात करता है। मौलिक अधिकार में हमारा दिया गया है इसके अंतर्गत नागरिकों एवं राजनीतिक अधिकारों को समावेशन किया गया है। हमारा नीति निर्देशक तत्व में है इसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को समाहित किया गया है। मौलिक अधिकार में है यह स्वतः लागू है। नीति निर्देशक तत्व में यह स्वतः लागू नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।